नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। फ्रेंड्स, आज हम इस क्लास में उत्तराखंड करंट अफेयर्स पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें दोस्तों हम 2023 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे। जितने भी 2023 में महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं करंट अफेयर्स के, वह सभी दोस्तों हम इस क्लास में रिवीजन करने वाले हैं। जो भी दोस्तों आपका उत्तराखंड में एग्ज़ाम होना है, तो उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए दोस्तों ये करंट अफेयर्स क्लास इम्पोर्टेंट रहने वाली हैं। ठीक है, तो चलेगा शुरू कर लेते हैं आज की अपनी इस क्लास को। पहला प्रश्न रहेगा फ्रेंड्स, भारत की मेजबानी में संयुक्त राष्ट्र फोरम ऑन फॉरेस्ट का 3 दिवसीय सम्मेलन 26 अक्टूबर 2023 को उत्तराखंड में कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया गया था दोस्तों देहरादून में। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। डिटेल जानेंगे। यह सम्मेलन देहरादून स्थित वन अनुसंधान संस्थान FRI में शुरू हुआ, जिसमें दोस्तों लगभग 40 देश और 20 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 70 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। और फ्रेंड्स, इस सम्मेलन में जंगल की आग और वन प्रमाणन पर चर्चा की गई। मतलब जंगल और वनों से संबंधित था दोस्तों ये सम्मेलन। अगला प्रश्न है, किस संस्था की सहायता से देहरादून में उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की इमारत का निर्माण किया गया? तो इस इमारत का निर्माण दोस्तों विश्व बैंक की सहायता से किया गया। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो याद रखिएगा कि उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की इमारत कहाँ बनाई गई? तो ये दोस्तों देहरादून में बनाई गई और इसमें सहायता की है विश्व बैंक ने। वित्त पोषित उत्तराखंड आपदा रिकवरी योजना के तहत दोस्तों इस इमारत का निर्माण किया गया था। तीसरा प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा 30 सितंबर 2023 को उत्तराखंड के किस विकास खंड को आकांक्षी विकास खंड घोषित किया गया? तो ये किया गया था दोस्तों कपकोट विकास खंड को। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, कपकोट विकास खंड। ये आपकी बागेश्वर में स्थित है, जिसे नीति आयोग ने 30 सितंबर 2023 को आकांक्षी विकास खंड घोषित किया है। डिटेल है दोस्तों, 30 सितंबर 2023 को नरेंद्र मोदी ने भारत मंडपम से देश के आकांक्षी ब्लॉकों के लिए संकल्प सप्ताह का वर्चुअल शुभारंभ किया था। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की परंपरागत फसलों एवं भोजन के उत्सव गणभोज दिवस को कब मनाया गया? तो ये मनाया गया दोस्तों 7 अक्टूबर को। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। तो याद रखिएगा कि 7 अक्टूबर को उत्तराखंड में परंपरागत फसलों एवं भोजन के उत्सव गणभोज दिवस का आयोजन किया गया था। डिटेल है दोस्तों, नई पीढ़ी परंपरागत मोटे अनाजों से बनने वाले भोजन को जाने और उसे अपनी थाली का हिस्सा बनाए। इस कार्य को हिमालय पर्यावरण जड़ी बूटी एग्रो संस्थान द्वारा किया जा रहा है। मतलब दोस्तों जो हमारी नई पीढ़ी है तो वह परंपरागत मोटे अनाजों को जाने, ठीक है, और उस भोजन का सेवन करे और उसे अपनी थाली में परोसे, उसका हिस्सा बनाए। इसके लिए दोस्तों हिमालय पर्यावरण जड़ी बूटी एग्रो संस्थान इस गणभोज दिवस का आयोजन करती है और 2021 में दोस्तों गणभोज वर्ष के रूप में भी मनाया गया। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस जिले को स्वच्छ भारत मिशन के तहत पूर्ण रूप से खुले में शौच से मुक्त घोषित किया गया? तो ये किया गया है दोस्तों देहरादून को। देहरादून उत्तराखंड का पहला खुले से शौच मुक्त जनपद घोषित किया गया है। किस मिशन के तहत? स्वच्छ भारत मिशन के तहत। ठीक है, अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किन 2 नृत्य को 12 अक्टूबर 2023 को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया? तो उत्तराखंड के 2 नृत्य हैं दोस्तों, छोलिया नृत्य और छोड़ा नृत्य। इन दोनों नृत्य को 12 अक्टूबर 2023 को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया। क्यों शामिल किया गया है दोस्तों? तो ये शामिल किया गया था जब 12 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिथौरागढ़ के दौरे पर आए थे। ठीक है, तो
इस दौरे के दौरान दोस्तों हजारों कलाकारों ने ढोल दमाऊ की थाप पर उत्तराखंड के परंपरागत, ठीक है, यह जो लोक नृत्य थे छोलिया और झोड़ा, तो उसका प्रदर्शन किया था, ठीक है। और जिस कारण दोस्तों इन दोनों नृत्यों को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन ने सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया था, ठीक है। तो वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड जो है दोस्तों, तो यह है लंदन में स्थित है और इसने सर्टिफिकेट दिया है इन दोनों नृत्यों को। अगला प्रश्न है, चौथा राष्ट्रीय एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय EMRS सांस्कृतिक साहित्यिक और कला उत्सव 2023 का उद्घाटन किसने किया है? तो चौथा राष्ट्रीय एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, ठीक है, जो EMRS और सांस्कृतिक साहित्यिक कला उत्सव है दोस्तों, इसका आयोजन 2023 में उद्घाटन किया था अर्जुन मुंडा ने। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। अर्जुन मुंडा दोस्तों केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री हैं और इन्हीं के द्वारा दोस्तों इस उत्सव का उद्घाटन किया गया था। डिटेल जानेंगे दोस्तों। तो ये जो उत्सव था, ठीक है, तो इसमें जितने भी आदिवासी छात्र छात्राएं हैं तो उनको विभिन्न क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा दिखाने का एक राष्ट्रीय मंच प्रदान करना था, ठीक है। और इस उत्सव का आयोजन किया गया था देहरादून के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, देश के पहले कार्टोग्राफी संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो देश का पहला कार्टोग्राफी संग्रहालय, इसका उद्घाटन मसूरी में किया गया है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, ठीक है। डिटेल दोस्तों, उत्तराखंड के पर्यटन और संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर 2023 के अवसर पर उत्तराखंड के मसूरी में जॉर्ज एवरेस्ट कार्टोग्राफी मानचित्रण संग्रहालय का उद्घाटन किया। साथ ही यह संग्रहालय प्रसिद्ध गणितज्ञ राधानाथ सिकंदर और पंडित नैन सिंह रावत को समर्पित है, ठीक है। तो दोस्तों इस संग्रहालय का जो उद्घाटन किया था तो वह विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर के अवसर पर किया था सतपाल महाराज ने। अगला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष सेल्कू महोत्सव राज्य के किस जनपद में मनाया जाता है? तो सेल्कू महोत्सव ये दोस्तों उत्तरकाशी जनपद में मनाया जाता है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। 10वां प्रश्न है, इंटरनेट बैंकिंग शुरू करने वाला राज्य का पहला नगरीय सहकारी बैंक कौन सा है? तो ये है दोस्तों पूर्वांचल बैंक। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, ठीक है। तो याद रखिएगा कि इंटरनेट बैंकिंग शुरू करने वाला पहला नगरीय सहकारी बैंक कौन सा है? पूर्वांचल बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलीथीन कचरा बैंक स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो पॉलीथीन कचरा बैंक स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य बना है उत्तराखंड। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, ठीक है। फ्रेंड्स 25 सितंबर 2023 को उत्तराखंड में देहरादून कैंट बोर्ड ने देश के पहले 3 पॉलीथीन अपशिष्ट बैंकों का शुभारंभ किया, जिसमें 2 कचरा बैंक गढ़ी कैंट और 1 बैंक दोस्तों प्रेम नगर में स्थापित की गई है, ठीक है। तो 2 गढ़ी कैंट में और 1 जो है दोस्तों प्रेम नगर में स्थापित की गई है कचरा बैंक। अगला प्रश्न है, देश का पहला घरेलू मशरूम उत्पादन केंद्र किस राज्य में खोला गया? तो देश का पहला घरेलू मशरूम उत्पादन केंद्र ये उत्तराखंड में खोला गया है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। उत्तराखंड के कड़वा आश्रम जो कि पौड़ी गढ़वाल में स्थित है, तो इस कड़वा आश्रम में मशरूम गर्ल व उत्तराखंड मशरूम ब्रांड एम्बेसडर दिव्या रावत और केंद्रीय मंत्री नारायण राणे, ठीक है, 30 करोड़ की लागत से देश की पहली घरेलू मशरूम उत्पादन परियोजना का शुभारंभ किया है। तो इन दोनों ने दोस्तों 30 करोड़ की सहायता से पहली घरेलू मशरूम उत्पादन परियोजना का शुभारंभ किया। इस परियोजना के तहत दोस्तों
गैनोडर्मा नामक मशरूम तैयार की जानी है, ठीक है, जो कि अभी तक विदेश से इसका आयात किया जाता है इस मशरूम का। अब इसका दोस्तों अपने देश में भी उत्पादन किया जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस जिले की दिव्या नेगी ने राष्ट्रीय युवा सांसद महोत्सव में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व किया? तो दोस्तों टिहरी गढ़वाल की रहने वाली हैं दिव्या नेगी, जिन्होंने राष्ट्रीय युवा सांसद महोत्सव में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व किया है, ठीक है। डिटेल जानेंगे तो टिहरी गढ़वाल की पट्टी जुबा के सुनार गांव की रहने वाली दिव्या नेगी ने हर साल होने वाले राष्ट्रीय युवा सांसद महोत्सव में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व किया है। इस महोत्सव का उद्देश्य है दोस्तों देश के युवाओं की आवाज़ को सुनना। अगला प्रश्न रहेगा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत उत्तराखंड में तीसरा पुनर्वास केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो ये किया गया है दोस्तों पिथौरागढ़ में, ठीक है। पिथौरागढ़ में दोस्तों राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत उत्तराखंड का तीसरा पुनर्वास केंद्र स्थापित किया गया है। इससे पहले दोस्तों जो 2 पुनर्वास केंद्र थे तो वह हरिद्वार व उधम सिंह नगर में स्थापित थे। केंद्र सरकार के द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत उत्तराखंड का जो तीसरा पुनर्वास केंद्र स्थापित करने की मंजूरी दी गई। इसके तहत दोस्तों अति कुपोषित बच्चों को पोषाहार और चिकित्सकीय देखभाल की जाएगी, ठीक है। तो जो कुपोषित बच्चे हैं दोस्तों उन्हें पोषाहार देना और उनकी चिकित्सीय देखभाल करना इस पुनर्वास का मेन मोटिव है। अगला प्रश्न है, दुनिया की सबसे छोटी तितली ग्रास जुएल उत्तराखंड के किस जनपद में पाई गई? तो दुनिया की सबसे छोटी तितली ग्रास जुएल ये पिथौरागढ़ में पाई गई है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। दोस्तों बटरफ्लाई काउंट सीजन 4 के दौरान पिथौरागढ़ में दुनिया की सबसे छोटी तितली ग्रास जुएल मिली है। इसके अलावा दोस्तों भारत में मिलने वाली सबसे बड़ी तितली गोल्डन वर्ल्ड विंग भी पिथौरागढ़ में पाई गई है। तो दोस्तों सबसे बड़ी और सबसे छोटी तितली दोनों पिथौरागढ़ में पाई गई हैं। 16वां प्रश्न है, देश का 7वां वार्षिक उद्यमिता शिखर सम्मेलन राज्य में कहाँ आयोजित किया गया? तो देश का 7वां वार्षिक उद्यमिता शिखर सम्मेलन इसका आयोजन दोस्तों काशीपुर में किया गया है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। फ्रेंड्स भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट काशीपुर में देश के 7वें वार्षिक उद्यमिता शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न रहेगा, हाल ही में मुंशियारी और नंदा नगर को राज्य सरकार द्वारा नगर पंचायत का दर्जा दिया गया। नंदा नगर किस जनपद में स्थित है? तो फ्रेंड्स नंदा नगर ये आपका चमोली जनपद में स्थित है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। तो याद रखिएगा कि मुंशियारी और नंदा नगर इन दोनों को दोस्तों राज्य सरकार के द्वारा नगर पंचायत का दर्जा दिया गया है। 18वां प्रश्न है, राज्य में कहाँ 8 से 9 दिसंबर 2023 के मध्य ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का आयोजन किया गया? तो ये किया गया था दोस्तों देहरादून में। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा याद रखिएगा आप कि 8 से 9 दिसंबर 2023 के मध्य ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का आयोजन देहरादून में किया गया। अगला प्रश्न रहेगा, केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने राज्य में कहाँ दुग्ध संकल्प साथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो दुग्ध संकल्प साथी मोबाइल ऐप ये लॉन्च किया है दोस्तों मसूरी में। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। किसने लॉन्च किया? तो ये दोस्तों केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने लॉन्च किया है। इसे लॉन्च करने का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों इस मोबाइल ऐप को लॉन्च करने का उद्देश्य है दूध की गुणवत्ता में सुधार करना और हितधारकों के बीच पारदर्शिता को बढ़ावा देना है। तो सीधा याद रखिएगा कि इस मोबाइल ऐप का लॉन्च करने का उद्देश्य दूध की गुणवत्ता में सुधार करना है। तो प्रदेश के उच्च हिमालय क्षेत्र में किसकी सहायता से वेदर स्टेशन स्थापित किए जाएंगे? तो ये दोस्तों विज्ञान अनुसंधान प्रतिष्ठान चंडीगढ़ की सहायता से स्थापित किए जाएंगे। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। फ्रेंड्स उत्तरकाशी में हिमस्खलन जब हुआ उसके बाद राज्य सरकार ने वेदर स्टेशन स्थापित किए जाने की घोषणा की थी, ठीक है। तो हिमस्खलन और बाढ़ आदि की जानकारी के लिए वेदर स्टेशन स्थापित किए जाने हैं।
अगला प्रश्न रहेगा, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 6 जून को चेपड़ो शहीद मेले को राजकीय मेला घोषित किया। यह कहाँ आयोजित होता है? तो चेपड़ो मेला ये दोस्तों थराली में आयोजित होता है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन वी। ठीक है, तो 6 जून को दोस्तों इसे राजकीय मेला घोषित किया गया था। यह मेला दोस्तों उत्तराखंड के प्रथम अशोक चक्र विजेता शहीद भवानी दत्त जोशी की स्मृति में 2009 से प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। तो याद रखिएगा कि चेपड़ो जो शहीद मेला है तो यह है भवानी दत्त जोशी की स्मृति में आयोजित किया जाता है। और भवानी दत्त ये दोस्तों राज्य के पहले अशोक चक्र विजेता हैं। अगला प्रश्न रहेगा, वित्त वर्ष 2022-23 में होम स्टे योजना के तहत सर्वाधिक पंजीकरण किस जनपद में किए गए? तो दोस्तों सर्वाधिक पंजीकरण जो किए गए तो वह नैनीताल में किए गए। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। होम स्टे योजना की बात करेंगे तो होम स्टे योजना को दोस्तों 20 अप्रैल 2018 को शुरू किया गया था। और किस जनपद से? तो फ्रेंड्स पिथौरागढ़ जनपद से इसे शुरू किया था। अगला प्रश्न है हमारा, 2023 में राज्य के कितने उत्पादों को एक साथ जीआई टैग मिला? तो 2023 में दोस्तों राज्य के 18 उत्पादों को जीआई टैग एक साथ दिया गया। ठीक है, और दोस्तों एक साथ 18 जीआई टैग प्राप्त करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, राज्य में कब पहली बार भौगोलिक सांकेतांक महोत्सव आयोजित किया गया? तो 2023 में इस महोत्सव को आयोजित किया गया था। और 2023 में भी दोस्तों 17 नवंबर को। ठीक है, 17 नवंबर से 21 नवंबर तक देहरादून में दोस्तों भौगोलिक सांकेतांक महोत्सव आयोजित किया गया था। और यह पहली बार आयोजित किया गया। ठीक है, और इसी में दोस्तों 18 उत्पादों को जीआई टैग मिला था। जीआई टैग दोस्तों किसी भी उत्पाद को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए दिया जाता है। और यह एक उत्पाद को दोस्तों 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। ठीक है, एक एक्ट आता है दोस्तों 1999 का एक्ट। इस एक्ट के तहत जीआई टैग दिया जाता है। अगला प्रश्न है, देश का पहला रोपवे विनिर्माण वाला राज्य कौन बना? तो दोस्तों रोपवे विनिर्माण करने वाला देश का पहला राज्य बना है उत्तराखंड। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, कोस्या कुटोली तहसील का नाम बाबा नीम करोली के नाम पर श्री कैची धाम रखने की घोषणा की गई। यह तहसील किस जनपद में स्थित है? तो कोस्या कटोली तहसील जिसका नाम दोस्तों अब बाबा नीम करोली रखने की घोषणा की गई है। ठीक है, तो ये आपका नैनीताल जनपद की एक तहसील है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। बात करेंगे हम कैची धाम की, तो कैची धाम दोस्तों बाबा नीम करोली ने अपने दोस्त पूर्णानंद के साथ मिलकर 15 जून 1964 को स्थापित किया था। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों प्रतिवर्ष 15 जून को एक विशाल मेला और भंडारे का आयोजन किया जाता है। और यह राज्य का एक प्रसिद्ध हनुमान मंदिर है। अगला प्रश्न है, देवीधुरा में आयोजित होने वाला बराही बग्वाल मेले को राजकीय मेला किस वर्ष घोषित किया गया? तो देवीधुरा में दोस्तों जो बग्वाल खेला जाता है इसे 2022 में राजकीय मेला घोषित किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, देवीधुरा जो मेला होता है इसमें पहले पत्थरों से बग्वाल खेला जाता था। और फ्रेंड्स 2013 में हाई कोर्ट ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया और 2013 से दोस्तों अब फूलों और फलों से बग्वाल खेला जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रथम हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र का कहाँ 2023 में लोकार्पण किया है? तो दोस्तों राज्य के प्रथम हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र का 2023 में लोकार्पण किया देहरादून में। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, और ये दोस्तों राज्य के सांस्कृतिक मंत्रालय के द्वारा बनाया गया है। अगला प्रश्न है, क्यूएस रैंकिंग में जीबी पंत कृषि विश्वविद्यालय की 2023 में क्या रैंक रही? तो दोस्तों वर्ल्ड क्यूएस रैंकिंग में जीबी पंत कृषि विश्वविद्यालय की 361वीं रैंक रही है। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, बात करेंगे दोस्तों कि विश्व के
400 अग्रणी कृषि संस्थाओं की सूची में जीबी पंत कृषि विश्वविद्यालय को 361वां स्थान प्राप्त हुआ। ठीक है, तो 400 टोटल दोस्तों कृषि विश्वविद्यालय थे पूरे विश्व के, उसमें 361वां स्थान प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न है, हाल ही में राज्य आंदोलनकारी को राज्य सरकार की सरकारी नौकरियों में कितने प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने की घोषणा की गई है? तो सरकारी नौकरियों में दोस्तों आंदोलनकारियों को 10% क्षैतिज आरक्षण देने की घोषणा की गई है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, पहले दोस्तों इस पर हाई कोर्ट ने रोक लगा रखी थी और यह दोस्तों अब हटा दी गई है। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन चौबटिया उत्तराखंड में 24 जून 2023 को आयोजित किया गया? तो ये क्या गया है दोस्तों, मालदीव के मध्य। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो भारत और मालदीव देश के मध्य एक्वेरिन संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित होता है। ठीक है, और ये उत्तराखंड में कहाँ आयोजित किया गया था? चौबटिया रानीखेत में। जब दोस्तों 2023 में इस संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया तो यह है 12वां संस्करण था। अगला प्रश्न रहेगा, उत्तराखंड की नई पर्यटन नीति को कब मंजूरी दी गई? तो उत्तराखंड की नई पर्यटन नीति दोस्तों 16 मार्च 2023 को मंजूरी दी गई। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद द्वारा प्रथम पर्यटन नीति 2001 में जारी की गई थी और वर्तमान में दोस्तों 2018 की पर्यटन नीति राज्य में सुचारू रूप से चालू थी और दोस्तों इसमें परिवर्तन कर 16 मार्च 2023 को नई पर्यटन नीति लागू की गई है। तो सीधा याद रखिएगा कि नई पर्यटन नीति 2023 में 16 मार्च को लागू की गई। पर्यटन मंत्री कौन है दोस्तों वर्तमान में? कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। 33वां प्रश्न है, उत्तराखंड की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन कब चली? तो उत्तराखंड की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन ये दोस्तों 25 मई 2023 को चली थी। ठीक है, देहरादून से दिल्ली के मध्य। ठीक है, तो याद रखिएगा कि उत्तराखंड की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन कब चली? 25 मई 2023 को। और इसे दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हरी झंडी दिखाकर शुरू किया था। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करने हेतु किस जनपद में एम्स का उपकेंद्र स्थापित किया जाएगा? तो उत्तराखंड में दोस्तों स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करने हेतु एम्स का उपकेंद्र उधम सिंह नगर में स्थापित किए जाने की घोषणा की है। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन वी। ठीक है, और एम्स दोस्तों हमारा ऋषिकेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, प्रदेश में किसे योग और साहसिक पर्यटन की राजधानी के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है? तो फ्रेंड्स, हरिद्वार और ऋषिकेश को प्रदेश में योग और साहसिक पर्यटन की राजधानी बनाने की घोषणा की गई है। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा 27 मार्च 2023 को राज्य के किस मंदिर को राष्ट्रीय महत्व स्मारक घोषित किया गया? तो राष्ट्रीय महत्व का स्मारक 27 मार्च 2023 को केंद्र सरकार ने तुंगनाथ मंदिर को घोषित किया है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नई ऊर्जा नीति 2023 के तहत उत्तराखंड के कितने गांवों को सोलर गांव घोषित किया गया? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन वी, 1000। फ्रेंड्स, नई ऊर्जा नीति 2023 के तहत उत्तराखंड के 1000 गांवों को सोलर गांव घोषित किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, गांव में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी उरेडा कार्य कर रही है। ठीक है, जो उरेडा है दोस्तों, तो वह गांव में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने का कार्य कर रही है। अगला प्रश्न है, देश का पहला ऑल इज ऑल वेदर रनिंग ट्रैक किस राज्य में बनाया गया? तो देश का पहला ऑल इज ऑल वेदर रनिंग ट्रैक दोस्तों अपने उत्तराखंड में बनाया गया है। राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन वी।
फ्रेंड्स, यह देश का अपने तरह का पहला ऑल इज ऑल वेदर रनिंग ट्रैक है जिसमें प्लास्टिक वेट्स मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, उत्तराखंड राज्यपाल ने उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2022 को मंजूरी दी। तो ये कब दी है दोस्तों? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, 16 नवंबर 2022 को। 16 नवंबर 2022 को दोस्तों इस विधेयक को पास किया गया है। इस संशोधन कानून के तहत अब प्रदेश में जबरन या प्रलोभन देकर या धोखे से धर्मांतरण कराने या करने पर 10 साल की सजा और दोस्तों 50,000 रुपये का जुर्माने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि राज्य में नया धर्मांतरण कानून लागू किया गया है। अगला प्रश्न है, राज्य में कहाँ 13 मई से 16 मई तक श्री अन्न महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया? तो फ्रेंड्स, 13 मई से 16 मई तक श्री अन्न महोत्सव 2023 का ये आयोजन किया गया था देहरादून में। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। फ्रेंड्स, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 2023 को मोटे अनाजों का वर्ष घोषित किया गया था और इसी के तहत राज्य में श्री अन्न महोत्सव का आयोजन किया गया था 13 मई से 16 मई को। ठीक है, अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में सोल ऑफ स्टील चैलेंज कब शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया था दोस्तों आपका 14 जनवरी 2023 को। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, सोल ऑफ स्टील चैलेंज कब शुरू किया गया? 14 जनवरी 2023 को। ठीक है, और इसका उद्देश्य था दोस्तों कि ऊंचे स्थान पर सहनशीलता का परीक्षण कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड का पहला पहाड़ी जनपद जहां प्रदेश सरकार ने राजस्व पुलिस व्यवस्था को पूर्ण रूप से खत्म करने का फैसला किया है। तो ये क्या है दोस्तों आपका चंपावत में। ठीक है, तो याद रखिएगा कि चंपावत दोस्तों राज्य का पहला पहाड़ी जिला होगा जहां से राजस्व पुलिस व्यवस्था को पूर्ण रूप से समाप्त किया गया है। ठीक है, ये जो थी दोस्तों राजस्व पुलिस व्यवस्था, तो ये ब्रिटिश भारत में 1861 ईस्वी में पुलिस एक्ट लागू किया गया था। ठीक है, जब दोस्तों ब्रिटिश भारत था उसमें 1861 में पुलिस एक्ट आया था और इस पुलिस एक्ट के तहत ही 1874 में, ठीक है, एक राज्य में शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट लाया गया था। ठीक है, और इसी के तहत दोस्तों राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में 61% भूभाग पर इसे लागू किया गया था। ठीक है, जो राज्य का पहाड़ी क्षेत्र था तो उसके 61% भूभाग पर राजस्व पुलिस व्यवस्था को लागू किया गया था। मतलब जो पुलिस का काम करेगा तो वह दोस्तों पटवारी करेंगे। तो इस चीज को खत्म किया गया है दोस्तों, जो सिविल पुलिस होती है वही अब इस काम को करेगी। ठीक है, इससे पहले दोस्तों उधम सिंह नगर और हरिद्वार, ठीक है, इन 2 जिलों में राजस्व पुलिस व्यवस्था नहीं थी। ठीक है, अब 3 जिले हुए हैं, एक चंपावत भी। अगला प्रश्न है, देश का पहला कार्टोग्राफी म्यूजियम कहाँ बनकर तैयार हुआ है? तो देश का पहला कार्टोग्राफी म्यूजियम यह है दोस्तों आपका उत्तराखंड के मसूरी में बनकर तैयार हुआ है। ठीक है, उत्तराखंड पर्यटन संरचना विकास निवेश कार्यक्रम के तहत जॉर्ज एवरेस्ट हाउस जो कि मसूरी में स्थित है, इस म्यूजियम को तैयार किया गया। ठीक है, तो जो मसूरी में है जॉर्ज एवरेस्ट हाउस, तो इसी में दोस्तों कार्टोग्राफी म्यूजियम को तैयार किया गया है, जिसे एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा बनाया गया। आप कमेंट करके बताइएगा कि एशियन डेवलपमेंट की स्थापना कब हुई और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव ये दोस्तों ऋषिकेश में आयोजित किया गया है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं आगे दोस्तों। डिटेल है कि उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद के द्वारा 1 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023 का उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा ऋषिकेश में गंगा तट पर किया गया था। ठीक है, तो ऋषिकेश में दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया, जो कि 1 मार्च 2023 को शुरू हुआ था, जिसका उद्घाटन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की पहली
टनल पार्किंग कहाँ बनाई जा रही है? तो राज्य की पहली टनल पार्किंग यह दोस्तों मसूरी में बनाई जा रही है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। फ्रेंड्स, यह पार्किंग नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा तैयार की जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, जाम से निजात पाने के लिए इस टनल पार्किंग को बनाया जा रहा है। किस जनपद के सुनराकोट गांव के प्राचीन नोले को राष्ट्रीय महत्व का प्राचीन स्मारक घोषित किया गया? तो ये दोस्तों अल्मोड़ा जनपद का प्राचीन नोला है जिसे राष्ट्रीय महत्व का प्राचीन स्मारक घोषित किया गया है। ठीक है, तो अल्मोड़ा की सोमेश्वर तहसील के सुनराकोट गांव के प्राचीन नोले को राष्ट्रीय महत्व का प्राचीन स्मारक घोषित कर दिया गया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इस साल 2023 को नोले को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित करते हुए इसका संरक्षण कार्य शुरू किया है। मतलब दोस्तों, अगर कोई भी स्थल राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया जाता है तो उसका संरक्षण कार्य भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग करता है। ठीक है, तो 2023 में इस नोले को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने अपने अधीन ले लिया है। अगला प्रश्न है, अनाथ बच्चों के लिए सरकारी मदर मिल्क बैंक स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो ये बना है दोस्तों आपका उत्तराखंड। उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना जिसने सरकारी मदर मिल्क बैंक स्थापित की है। इसका क्या उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य है दोस्तों कि इस मिल्क बैंक के माध्यम से उन नवजात शिशुओं को दूध उपलब्ध कराया जाएगा जिनकी माता की प्रसव के दौरान मृत्यु हो जाती है। तो जब दोस्तों जन्म देती है माँ बच्चे को, तो उस समय अगर माँ की मृत्यु हो जाए तो उस बच्चे को दूध उपलब्ध कराने के लिए, ठीक है, इस सरकारी मदर मिल्क बैंक को स्थापित किया गया। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की रिपोर्ट के अनुसार 10 हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड की शिशु मृत्यु दर में कौन सा स्थान है? तो फ्रेंड्स, इसमें उत्तराखंड का तीसरा स्थान है। जो दोस्तों देश के 10 हिमालयी राज्य हैं, पहले 11 थे जिसमें जम्मू कश्मीर शामिल था। अब जम्मू कश्मीर दोस्तों राज्य नहीं है, यूटी है। ठीक है, तो इसलिए देश में अब 10 हिमालयी राज्य हैं और इन 10 हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड की शिशु मृत्यु दर तीसरी है। ठीक है, डिटेल है दोस्तों हमारी कि उत्तराखंड में अरुणाचल प्रदेश, मेघालय के बाद देश के 10 हिमालयी राज्यों में प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 27 मौतों की तीसरी उच्चतम शिशु मृत्यु दर पाई गई। ठीक है, तो तीसरा स्थान है, ये आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, 29 मई 2023 को 89वें जन्म दिवस पर द गोल्डन ईयर्स पुस्तक को किसने लॉन्च किया? तो द गोल्डन ईयर्स पुस्तक को लॉन्च किया है रस्किन बॉन्ड ने। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, जो कि दोस्तों एक फेमस राइटर हैं। अगला प्रश्न रहेगा हमारा, चिकित्सा प्रयोजन के लिए ड्रोन का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो फ्रेंड्स, चिकित्सा के क्षेत्र में ड्रोन का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य बना है उत्तराखंड। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है फ्रेंड्स, उत्तरकाशी और देहरादून के बीच व्यवसाय ने अभी एक वाणिज्यिक ड्रोन कॉरिडोर लॉन्च किया है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि उत्तरकाशी से और देहरादून के बीच पहली ड्रोन सेवा शुरू की गई थी। ठीक है, जो कि वाणिज्यिक ड्रोन कॉरिडोर के द्वारा लॉन्च की गई। अगला प्रश्न है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन योजना हेल्थ आईडी बनाने के मामले में राज्य का कौन सा जनपद पहले स्थान पर है? तो राज्य का पहला जनपद है दोस्तों देहरादून, जो इस मामले में पहले स्थान पर है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन योजना हेल्थ आईडी बनाने के मामले में राज्य का जनपद देहरादून पहले स्थान पर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तराखंड के किस व्यक्ति के नाम पर डाक टिकट जारी किया गया? तो फ्रेंड्स, हाल ही में मेजर दुर्गा मल के नाम पर डाक टिकट जारी किया गया है।
ये दोस्तों एक गोरखा सैनिक थे जो आज़ाद हिंद फौज में शामिल थे। ठीक है, और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान दोस्तों यह शहीद हुए थे। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सुरक्षित मातृत्व सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य गर्व ऐप IIT रुड़की और किस एम्स के द्वारा लॉन्च किया गया? तो IIT रुड़की और दिल्ली एम्स, इन दोनों ने मिलकर दोस्तों स्वास्थ्य गर्व ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला इलेक्ट्रॉनिक तीर्थ कॉरिडोर किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो देश का पहला इलेक्ट्रॉनिक तीर्थ कॉरिडोर यह दोस्तों उत्तराखंड में बनाया जा रहा है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। क्या है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक तीर्थ कॉरिडोर? तो दोस्तों उत्तराखंड में यह लगभग 900 किलोमीटर लंबे चार धाम यात्रा मार्ग में देश का पहला इलेक्ट्रॉनिक तीर्थ कॉरिडोर बनाया जा रहा है। इसे दोस्तों प्राइवेट इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए हर 30 किलोमीटर पर चार्जिंग पॉइंट लगाए जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों सीधा कहें कि जो इलेक्ट्रॉनिक वाहन है हमारे, ठीक है, तो इन्हें बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग पॉइंट स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, तो ये आप सीधा याद रखिएगा। और ये सभी जो चार्जिंग स्पॉट होंगे तो यह है 30 किलोमीटर की दूरी पर लगाए जाएंगे। अगला प्रश्न है कि उत्तर भारत भौगोलिक सांकेतांक में उत्तराखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो उत्तर भारत भौगोलिक सांकेतांक में उत्तराखंड को दोस्तों पहला स्थान प्राप्त हुआ है। फ्रेंड्स, उत्तर भारत में एक प्रदर्शनी लगाई गई उत्पादों की, जिसमें उत्तराखंड के उत्पादों को सर्वाधिक GI टैग मिला। ठीक है, और उत्तर भारत के जितने भी राज्य थे वह सभी इसमें शामिल थे। ठीक है, तो याद रखिएगा कि उत्तर भारत भौगोलिक सांकेतांक में उत्तराखंड को पहला स्थान मिला। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के खिलाड़ियों को कितने प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने की घोषणा की गई? तो उत्तराखंड के खिलाड़ियों को दोस्तों नौकरियों में क्षैतिज आरक्षण देने की जो घोषणा की गई तो वह 4% देने की घोषणा की गई है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। डिटेल है दोस्तों कि 27 जनवरी 2023 को उत्तराखंड की खेल मंत्री रेखा आर्या ने राज्य के खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों में 4% क्षैतिज आरक्षण देने के लिए राज्य सरकार को अध्यादेश पेश किया। ठीक है, और सरकार ने दोस्तों इसे मंजूरी भी दे दी है। तो एक क्वेश्चन आप याद रखिएगा कि उत्तराखंड की वर्तमान में खेल मंत्री कौन है? रेखा आर्या। ठीक है, तो ये तो दोस्तों हमारी इस क्लास के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। सभी क्वेश्चन को दोस्तों हमने डिटेल में जाना है, जिससे आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो सके। आज का आपका होमवर्क रहेगा, जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि अनाथ बच्चों के लिए सरकारी मदर मिल्क बैंक स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? 4 ऑप्शन दिए हैं आपको, सीधा आंसर आपको कमेंट करके बताना है। साथ में बताइएगा दोस्तों आपको ये क्लास कैसी लगी। आई होप ये क्लास आपको पसंद जरूर आई होगी। फ्रेंड्स, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।